जय हिंद बच्चों। आज पूरा देश 26 जनवरी मना रहा है, भारत का 72वां गणतंत्र दिवस। मैंने पहले भी 3:15 बजे लाइव टेलीकास्ट जब मैंने दिया था तो मैंने आपको इसके बारे में बहुत सारी बातें कही थी। आप मेरे पीछे हमारी आन बान और शान का जो प्रतीक है तिरंगा, वो आप देख रहे हैं। सारी बातें आपने पढ़ भी ली हैं, सुन भी ली हैं, और बहुत सारी अनछुई ऐसी कुछ बातें हैं जो मुझे एज ए शिक्षक आपके सामने शेयर करनी चाहिए। आपको सब कहानियां पता है, बहुत सारी कहानी। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारा जो इतिहास है और हमारा जो संविधान है, इतिहास के झरोके से ही संविधान निकल के आया है। और हमारा जो संविधान है वो भारतीयों ने कम और विदेशी जो लेखक थे उन्होंने ज़्यादा लिखा है। तो मैं ये कहूँगा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे फेवर में हैं वो नहीं लिखी गई, और जो उनके फेवर में है वो लिखी गई। आप देख रहे हैं हम स्वतंत्र हुए कितने साल हमें हो गए, और भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र देश है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो लोग देखते हैं हमारी तरफ कि हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। और 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के नेतृत्व में, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो हमारी जो संविधान सभा उसके अध्यक्ष थे। तो ये जो संविधान लागू हुआ इसके पीछे बहुत सारे कारण, बहुत सारे उस समय के फैक्ट थे। और आज के परिवेश में अगर मैं देखूं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बदलनी चाहिए। जैसे मैं न्यायपालिका के बारे में बात की थी 3:15 बजे। न्यायपालिका के खिलाफ तो बोलना भी एक अपराध होता है, लेकिन सुधार की बात तो की जा सकती है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो हटाए जाने चाहिए, क्योंकि जनता के लिए जनता का कानून जनता के फेवर में हो। और उस समय की जनता और आज की जनता में फ़र्क है। सरकार कर भी रही है बहुत सारी चेंजेस, लेकिन बहुत तेज़ी से होना चाहिए। मैंने एक कहानी भी आपको बताई थी 3:15 बजे कि किस तरीके से अमेरिका में वहाँ की जो सरकारें हैं और वहाँ की जो व्यवस्था है वो कैसे काम करती है, न्यायपालिका, और हमारा जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। आपने आज दिन भर टीवी में देखा भी होगा, परेड देखी होगी, और भी आपने बहुत कुछ देखा होगा दिल्ली में। चूंकि हम तो दिल्ली में हैं तो वही चीज़ हमने आज लाइव भी देखी है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ उससे पहले कुछ एक कोटेशन है मेरे पास में, मैं आपके सामने वो शेयर करूँ। मेरे मोबाइल में है ना, मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपके अंदर भी देशभक्ति की भावना उमड़ती है। भाई बहुत सच में बहुत बड़े बलिदान हमारे जो देशभक्त हैं, जो जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जो शहीद हुए हैं, उन्होंने अपनी शहादत दी है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ जाती है। ये कहानियाँ जो भारतीय इतिहासकारों ने फिर खोद के निकाली है, आज भी पन्नों में दर्ज नहीं है। वो अंग्रेज कानून के इतने सख्त, सिर्फ हमारे प्रति नहीं, वो हैं आज भी अपने देशों में। आप या किसी कॉन्वेंट स्कूल में चले जाइए तो कितने रूल रेगुलेशन उनके होते हैं, वो बहुत हार्ड होते थे। तो जब इंडियन उनके अगेंस्ट कुछ लोग जाते थे तो उनकी सज़ा देने के ऐसे ऐसे तरीके होते थे। एक गांव में, एक खेत में जो किसान यूज़ करता है, हमारी क्षेत्रीय लैंग्वेज में उसको वो बोलते हैं रोल करके, जो पत्थर होता है ना, रोल जो चलता है, वो उसमें 2 बैल पे रस्सी बांध देते हैं और बैल उसको खींचते हैं ना, तो वो ऐसे घूमता रहता है। वो पत्थर यूं गोल होता है, वो बड़े मोटे पत्थर को तोड़ने में, ढेले को तोड़ने में काम आता है। तो उन शहीदों को लेटा करके सड़क पे ऐसे, और उनके ऊपर से वो पत्थर गुजारा जाता है। वो इतना भारी होता है कि वो पिस जाते थे। तो जहाँ पर ये घटनाएं हुई, उनके अवशेष आज भी, खून के सैंपल उस पत्थर में से निकले हैं। ऐसी ऐसी सजाएं वो देते थे। और इतने देखिए कितने लोग थे, उन्होंने क्या सोच करके अपना बलिदान दिया था कि ठीक है मैं जिंदा रहूं या न रहूं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां तो कम से कम आज़ादी की सांस लें, और वो अपने लिए कानून बनाएं। लेकिन आज की स्थिति को देख करके अगर वो कहीं देख इस बात को, उनकी सपोज करिए आत्माएं, या उनको ये पता होता आज की स्थिति का, तो क्या वो अपना बलिदान देते? मुझे लगता है वो अपना बलिदान नहीं देते। आज मैं आपके लाइव कमेंट तो देख रहा हूँ, लेकिन मैं डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो इसलिए मैं आपके जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैंने आपको सबको पहले ही जय हिंद कह दिया था। जय हिंद हमारा एक ऐसा नमस्ते है, सलाम है, सत श्री अकाल है, आदाब है, कि वो सबसे ऊपर है। हमारा देश है ना, देश है तो हम हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम हैं तो देश नहीं, देश है तो हम हैं। बच्चों मेरा एक वो कहानी में पढ़ूंगा, फिर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि भारत की तरक्की में अपना योगदान दें और अपने महत्व को समझें।
आज से 25 साल के बाद, या आज से ज़्यादा नहीं, आप तो चूंकि जो मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं 9th से लेकर के 12th के बच्चों को या उससे ऊपर उनको संबोधित करूं, तो आने वाला जो 15 साल के बाद का समय है वो आपका है। आप में से कुछ अफसर बनेंगे, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, और पॉलिटिक्स में, मतलब भारत के निर्माता आप हैं सच में। और मेरा एक इतना बड़ा योगदान है कि अगर मैं आप में कुछ परिवर्तन कर पाया तो वो बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा मेरा। और डेफिनेटली ये शिक्षा से ही संभव है। शिक्षा एक ऐसा टूल है जो आपके संस्कारों को बदल सकता है। एक कविता मैं पहले पढ़ देता हूं आपके लिए। ये शहीद कोई है, वो कहता है इस बात को कि इज्जत दी है जो तुम्हें उसे दिल से न मिटाओ। यहाँ पर बात है आज़ादी की, कि आज़ादी दी है जो तुम्हें उसे दिल से न मिटाओ। ये वतन हिंदुस्तान है हमारा, इसे बर्बाद न बनाओ। हर धर्म और जाति का हम करते हैं सम्मान यहाँ, नफरत के बीज बोकर हमें आपस में न लड़ाओ। कितनी अच्छी बात है। लहू से अपने सींचा है इस धरती को शहीदों ने, लहू से अपने सींचा है इस धरती को शहीदों ने। वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर और सुखदेव को न भुलाओ। इतनी कम उम्र में फांसी जो चढ़े थे, देखिए। राष्ट्र हित में जो काम करे उस काम को भी सराहो। नेहरू, जिन्ना और गांधी की गलतियों को न दोहराओ। यहाँ पर देखिए, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। गलती तो मैं नहीं कहूँगा उनकी, लेकिन चूंकि इसमें लिखा है ना, नेहरू, गलती सबसे होती है, तो उन्होंने बहुत बड़े योगदान दिया। हाँ, जिन्ना का नाम यहाँ नहीं होना चाहिए इसमें। गलतियों को न दोहराओ, देश में छुपे उन गद्दारों की बातों में तुम न आओ। ठीक है, ये वतन हिंदुस्तान है हमारा, इसे बर्बाद न बनाओ। और वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये स्लोगन तो आप पढ़ते आए हैं अपने स्कूल में, और आज भी आपने जो दिल्ली के बाहर जो स्कूल है वहाँ तो 26 जनवरी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मुझे याद है वो दिन, 26 जनवरी को इतना पर्व होता था हमारे लिए, इतने खुश होते थे, क्योंकि उस दिन पढ़ाई तो होती नहीं थी। और सांस्कृतिक प्रोग्राम गांव में 26 जनवरी को ही स्कूल में होता था, बस 15 अगस्त को नहीं होता था। तो 26 जनवरी के दिन हमारे टीचर हमें बोलते थे, पहले ही बोल देते थे कि भाई सब लोग नहा के आएंगे, क्योंकि वो ठंड का महीना होता है 26 जनवरी। तो ऐसे पहले ही संबोधित करते थे कि तो मतलब परसों या कल आपको आना है और 8 बजे आप लोग आएंगे, अपने बस्ते लेकर के नहीं आएंगे। तो बड़े खुश हो जाते थे, यार बस्ते लेके नहीं आना स्कूल में, सेंसा की तरीके से आना है, और आपको प्रसाद भी मिलेगा। तो वो जो लड्डू मिलते थे ना उसमें पैकेट में, उनका एक अलग आनंद होता था। बहुत मज़ा आता था उन लड्डुओं को लाइन में लग करके लेने में। और वहाँ पर कुछ बच्चे स्पीच देते थे, कुछ नाटक करते थे। क्योंकि ये चीज़ें पहले टीवी वगैरह भी नहीं होता था, वो सारी चीज़ें मनोरंजन के साधन, तो इतना मज़ा हमें आता था। और 12 बजे तक ये प्रोग्राम चलते थे। आज तो वो चीज़ें लगभग लुप्त सी हो गई हैं आप लोगों को। और उस दिन हम प्रेस करवा के कपड़े पहन के आते थे। टीचर बोलता था कपड़े साफ धुले होने चाहिए, प्रेस किए होने चाहिए। तो हमारी जो ड्रेस हुआ करती थी वो नीली शर्ट और सफ़ेद पायजामा, और उस पे जो है साल भर में एक ही बार प्रेस होती थी, और वो होती थी 26 जनवरी के लिए। तो इतना अच्छा लगता था, हम उसको बड़ा संभाल के रखते थे, अखबार में एकदम लिपेट के। और उसको मम्मी हाथ नहीं लगाना, उसको छेड़ना नहीं, सुबह पहन के जाऊंगा। तो उस दिन तो नहा के एकदम से, और नीली शर्ट प्रेस वाली और सफ़ेद पाजामा पहन के जब जाते थे, आहा बिल्कुल बड़ा मज़ा आता था। तो वहाँ पर स्पीच होते थे, हमें चीज़ें बताई जाती थी, लेकिन बड़े हुए हमने पढ़े और मायने बदले। मैं अपने साथ आज मैं क्वेश्चन ना करा करके, क्योंकि आज का दिन हमारा सेलिब्रेशन का होता है। बहुत सारी बातें मैंने आपसे की। भाई ये बीच में एक बात और मैं कह दूं, जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, कम से कम वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइक वाला बटन दबाना तो भूलें ना, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम एजुकेशन के साथ साथ आपको मोटिवेशनल भी वीडियो देते हैं, जैसे आज मैं दे ही रहा हूँ, ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको। मोटिवेशनल, इंफॉर्मेशनल, टेक्निकल और आपके सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिलती हैं। तो इतना आपका हक बनता है कि इन चीज़ों को शेयर करें आप। नीट के फॉर्म के बारे में भी हम बताएंगे आपको। कुछ बच्चे लिख रहे हैं और पूछ रहे हैं नीट के फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा मैं नहीं चाहता कि आज 26 जनवरी है, ज़्यादा लंबा बोला जाए, आपको ज़्यादा परेशान किया जाए। लेकिन सच है कि अगर आज हम गुलाम होते तो कुछ और ही मायने होते। गुलाम जब थे, आप वो कहानी पढ़ते होंगे,
पिक्चर देखते होंगे तो कितने ज़्यादा अत्याचार हुए हैं। और आज ये है कि हम अपना विरोध, कम से कम हम अपना विरोध इस लेवल पे जाकर के मनाते हैं जो आज आपने टीवी पर देखा है। तो इसको मैं आज़ादी कहूँगा, विरोध जताने की पूरी आज़ादी। जब गुलाम थे तब हम विरोध नहीं जता सकते थे, विरोध की सज़ा मिलती थी। आज विरोध जताना हमारा मौलिक अधिकार है, उसको हम दर्ज करते हैं। चूँकि सरकारें हमारी हैं, हम सरकार चुनते हैं, हमारे हिसाब से सरकारें चलेंगी। ठीक है, आज इतना ही कह के पूर्ण विराम मैं देता हूँ अपनी बात को। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।